हूँ। हर साल हम अपने एग्जामिनेशन और के स्टूडेंट्स को यहाँ लाते हैं, आखिर क्यों, क्या रीज़न है कि हर साल हम गंगा किनारे यहाँ ऋषिकेश में आते हैं और ऋषिकेश को ही क्यों चुनते हैं, आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। ये ट्रिप लंबी से लंबी करने की कोशिश करते हैं हम, जैसे 5 दिन, कम से कम 3 दिन या 5 दिन। इस ट्रिप को लंबा इसलिए करा जाता है क्योंकि आजकल मैंने नोटिस किया है कि जो माँ बाप हैं बच्चों को ज़्यादा ही पैम्पर कर रहे हैं, ज़्यादा ही बच्चों को प्यार दे रहे हैं। ये प्यार बच्चों के लिए दुश्मन बनता जा रहा है, खासकर जो बच्चे शहरों में रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो गांव के छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मैं कह रहा हूँ 10-12 साल की लड़की होगी गांव की, वो अपने पिता के लिए खाना बना भी लेगी और उसको खेत में दे भी आएगी। लेकिन आपकी बेटी जो है 15 साल की भी है, उसको खुद से आपको खिलाना पड़ रहा है, वो खाने लायक भी नहीं है ज़्यादातर। ऐसा सेम लड़कों के साथ भी केस है। अब क्या है कि जैसे खाना खाया, बर्तन छोड़ दिए, वहीं पे मम्मी साफ करेंगी। बाई चांस अब मम्मी घर पे नहीं है तो उठाया खुद ने, बाई चांस तो धुलते नहीं है, बाई चांस अगर उन्हें धुला भी तो बेसन में ही सब कुछ डाल दिया, टमाटर मटर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए, अब मम्मी साफ करेंगी। इन सब चक्करों में ना बच्चे कभी भी मतलब अपने आप में जिम्मेदारियां अपनी लेना नहीं सीख पाते। जब बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो बड़े होकर भी जिम्मेदारियां नहीं समझते। फिर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे अभी तक जिम्मेदार नहीं हुए, समझते नहीं कुछ भी। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे माँ बाप से पैसे मांगते हैं कॉलेज के टाइम पे, अब जहाँ पे 1000 लग रहे हो 2000 मांगते हैं और उन बचे हुए 1000 से अपनी मौज लेते हैं। मतलब पेरेंट्स को लूटना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना मतलब। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं, क्योंकि उनको कभी एहसास ही नहीं दिलाया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अपने आप खाना बना के भी बच्चे नहीं खा सकते। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ उनसे खुद ही खाना बनवाता हूँ बच्चों से, जिसको नहीं आता वही वो काम करेगा। प्लस जो सिंक विंक में जैसे कोई डाल देता है तो उसको साफ करवाना, डांट पड़ेगी इस चीज़ को लेके। बच्चा सीखेगा कि कैसे, कितनी प्रॉब्लम होती है किसी को, मम्मी को कितनी प्रॉब्लम होती है कि बर्त खाया और पटक दिया फिर धुल रहे हैं। मम्मी के पास भी तो 100 काम हो सकते हैं और होते हैं, वो खुद भी तो पढ़ सकती हैं, वो कुछ सीख सकती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। इस चीज़ को सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा एक बार उस लाइफ को फील करे, जी कर देखे। बस यही सब फील कराने हर साल ऋषिकेश लेके आते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक होगी क्योंकि घर में ही रहते हैं और सब कुछ बहुत लग्जूरियस जी रहे हैं। नहीं, मेरे साथ अगर बच्चे आते तो लग्जूरियस लाइफ नहीं थे, खुद खाना बनाते हैं, खुद सफाई करते हैं। हम हर दिन 20 से 25 किलोमीटर ट्रैक करते हैं हर दिन। जैसे 5 दिन के लिए आए तो डेली 25 किलोमीटर ट्रैक करेंगे, मतलब 5 दिन में लगभग बच्चा 125 किलोमीटर ट्रैक करेगा, चढ़ाई करेगा पहाड़ों की। कहीं भी रह रहे होंगे, कहीं भी धर्मशाला में रहने लगो, कहीं भी मतलब रुक जाते हैं, कहीं भी एनीवेयर, कहीं भी रुक जाएंगे। धर्मशाला नाम मिले तो कहीं भी रुक जाते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे ट्रैवल करना है कम पैसों में या फिर बिना पैसों में। बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बच्चों को पता तो चले, पेरेंट्स को पता तो चले कि उनकी इम्यूनिटी बच्चों की कितनी वीक है लग्जूरियस लाइफ की वजह से। इसलिए हम हमेशा लाते हैं बच्चों को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखते हैं बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं जो तुम्हारे ऋषिकेश है, देवप्रयाग है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ते हैं, तो बेस्ट बेसिस है। यही इस यात्रा का मिशन है और कुछ नहीं। एक तरीके से एक इंसान में डेवलप करना, बच्चों को लुंजू पुंजू ना बना देना। पढ़ लिख के कोई सक्सेसफुल नहीं होता, सिर्फ पढ़ लिख के। प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों का। इसीलिए 5 दिन मैं अपने दोस्तों के साथ भी बिता सकता हूँ, लेकिन ये 5 दिन मैं बच्चों के साथ बिताता हूँ ताकि वो सीख पाएँ कि कैसे मैनेज करते हैं लाइफ में। बहुत ही लो बजट, जैसे 1000 रुपये, ज़्यादा 3000 रुपये, ऋषिकेश, देवप्रयाग, इन सब जगहों पे रहते हैं और अपने लेवल पे चीज़ों को मैनेज करते हैं लो बजट में। हाई बजट में तो कोई भी कर सकता है फिर। तो बस यही मैसेज होता है यात्रा का, अध्यात्म सीखते हैं। चलिए गाइस,
गुड बाय एवरीवन, नमस्ते सभी पेरेंट्स को। चलिए चलते हैं, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं यात्रा पे ही आया हूँ। बाय बाय।